हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों सेकंड क्लास है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम दे चुके हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हो दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज का हमारा सेकंड क्लास है और आज की क्लास में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को हम थोड़ा अप करते हुए चलेंगे और आज दोस्तों बिल्कुल ट्रिक से और बेसिक से दोनों से देखेंगे। ठीक, आज हम ट्रिक से भी कराएंगे प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही उसके बगल में आने वाले घंटे को भी प्रेस करें। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। बोर्ड पर प्रश्न आ चुका है, उस प्रश्न को दोस्तों पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में 4th क्वेश्चन और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमने करा दिए आपको वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। क्या कर रहा है, मोहन किसी वस्तु को बेचने पर 180 में बेचने पर 25% की हानि उठाता है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। यानी 25% यानी 180 रुपए में बेच रहा है, कितने में 180 रुपए में बेच रहा है, तब उसे कितने का 25% का लॉस हो रहा है। यानी सेल कर रहा है, बेचने पर क्या हो रहा है, 25% का उसे लॉस हो रहा है। तो 25% प्रॉफिट करने के लिए कितना, 25% प्रॉफिट करने के लिए उसे कितने रुपए में वो वस्तु बेचनी पड़ेगी। यानी 25% लॉस पर बेचा तो उसे कितने में बेचा था, उसने 25% लॉस पर यानी 180 रुपए में। तो 25% लॉस यानी 100 - 25 यानी 75% पर उसने क्या किया था, बेचा था। यह सेल कितने के बराबर है, 75% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 75% इक्वल 180 रखेंगे। कितना, 180। अब हमें निकालना 25% प्रॉफिट यानी 100 पर 25 यानी 120 यानी 125% का मूल्य निकालना है दोस्तों। क्या करना है, हमें 125 का मूल्य निकालना है। तब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 75% बराबर 180 यानी 180 है, तो 125 बराबर हमें निकालना है। तो हम इस कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, ये इसके बराबर हो गया, इसे हम यहाँ पर मान सकते हैं बिल्कुल। तो 25 से काटा 3 बार और 25 से काटा 4%। ठीक है, 3% बराबर 180 के है, तो 4% के बराबर निकालना है। तब हम इसका डिवाइड करेंगे इससे, यानी 3% बराबर दिया है 180 के, 3% बराबर 180, तो हमें निकालना है 4% के बराबर। 4% के बराबर ही फाइंड करना है। तो 3 से हमने ये डिवाइड किया तो कितने बार आया, तो 60 बार। कितने बार, 60 बार। 3% बार, तो 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 60 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 240। तो हमारा क्या आ गया, यानी सॉरी ये 5 बार, क्योंकि 25 से घाटा 5 बार आएगा। कितना आएगा, ये 5 आएगा। तो हम 5 का ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे। कितना, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 यानी 300 आ जाएगा। 240 इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य, यानी 4 तो यानी 100% हो जाता तो वो क्रय मूल्य आ जाता। तो कितना हो गया, 300 रुपए इसका क्या हो गया दोस्तों, 300 इसका आंसर हो गया। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए तो इसे कुछ बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बेसिक तरीके से तो देखते हैं। बेसिक तरीका दोस्तों, क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य उसका 100 रुपए, 100 रुपए क्रय मूल्य, उसे कितने पर बेचा है उसने, तो कहता है 180 यानी 25% लॉस, यानी 100 - 25% यानी 100 - 25 कितना, 100 - 25% बराबर कितने के, 180 के। तो हमें क्रय मूल्य निकाल लेंगे। उसके बाद हमें 125 पर बेचना है। क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 75 यानी x का 75% बराबर 180 का दिया है। ठीक है, तो हम जैसे हमने 25 से डिवाइड किया, 25 से काटा 3 बार, कितने बार, 3%। 25 से काटा 25 से कम 25 70 175 कितना, 7.2 आ गया। कितना आ गया, 7.2। तो x बराबर 3% बराबर 7.2 कितना हो गया, 7.2। परसेंटेज 10 से हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 100 लगा लेंगे। इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई किया तो एक 0 आ गया, इससे हट गया, 720 हो गया। तब x बराबर कितना निकल आएगा,
3 दूनी 6 और 3 चौके 12 यानी 240। क्या आ गया दोस्तों, x बराबर आगे हमारा 240। अब 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, क्या कह रहा है 25% प्रॉफिट यानी 240 का 25% प्रॉफिट यानी 125। 125 पर बेचने पर क्या हो रहा है, उसे परसेंटेज का साइन हटा देंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर 100 लगा लेंगे। क्या क्या 100 लगा लेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल ना करते हुए हम क्या करते हैं 25 से डिवाइड कर, 25 से 4 बार और 25 से 5 बार कैंसिल हो गया। ठीक, 4 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 24, 60 हो गया, 60 हो रहा हमें 5 कौन से वाले, तो बराबर कितना आ गया दोस्तों 300। 300 इस तरह से भी आ गया आंसर। ठीक, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर, अगले प्रश्न को देखिए जब तक। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यानी एक बिजली के आयरन को कितने पर 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया, कितने पर 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया। यदि इसे 600 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता, कितना, यदि इसे 600 रुपए में 600 रुपए में जो है बेचा जाता तो कितना 20% का प्रॉफिट होता, कितना 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का प्रॉफिट होता। ठीक, बिल्कुल। तो हमें क्या करना, 15% लाभ पर बेचा गया विक्रय मूल्य बताना है, यानी 15% लाभ पर बेचा गया एसपी यानी विक्रय मूल्य जो है फाइंड करना है। 15% लाभ पर बेचा गया हमें एसपी निकालना है, बिल्कुल। तो हम पे 20% पर बेचा गया लाभ विक्रय मूल्य तो पता ही है, तो हम इसी से निकाल लेंगे, बिल्कुल। 20% लाभ पर बेचा गया तो कितने 600 में 20% लाभ यानी 120%, कितना 120% बराबर दे रखा है 600, कितना 120% बराबर 600 दे रखा है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 120 से इसे काटा तो 5 बार कैंसर, तो 1% बराबर कितने के दिया रहा है 5, 1% बराबर 5 के है, तो इसका क्रय मूल्य यानी हमें निकालना है 115% के बराबर, क्योंकि 15% लाभ का निकालना है, 1% बराबर इतना है तो 115 यानी 115% का मान निकालना, तो 115 गुणा 5 कर देंगे, क्या कर देंगे 115 गुणा 5, तो 55 25 5 और 2 7 और 5, तो क्या आ गया हमारा 575 जो हमारा इसका आंसर आ गया, क्या आ गया 575 इसका विक्रय मूल्य होगा 15% प्रॉफिट पर, बिल्कुल ठीक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इसे भी दोस्तों सिंपली उसी फॉर्मूले से जैसे मैंने बेसिक आपको बता दिया उस तरह से भी निकल आएगा, ठीक है। तो हमें बस डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी परसेंटेज पर ही चलना है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। क्या होता है, एक दुकानदार को 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने पर 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचेगा, ठीक है। तो 1 रुपए में 12 टॉफी कितना दोस्तों, 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, यानी दोस्तों बेचने पर उसे हानि कितनी हो रही है 20% की, यानी 100 माइनस के 20 कर लेंगे, बिल्कुल। अब वो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, यानी 1 रुपए में x टॉफी बेचने पर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है कितना 20%, यानी 100 पर 20 यानी 100 प्लस के 20, बिल्कुल ठीक। अब ये 100 माइनस के 20 है तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर कर लेंगे 80, कितना कर देंगे दोस्तों 80, और ये 100 प्लस के 20 है तो इसे हम उठाकर क्या कर देंगे दोस्तों 120 कर देंगे, 120 कर लेंगे, बिल्कुल। अब हम इसे काट सकते हैं क्योंकि इधर तो आमने सामने काटते हैं इक्वल, तो 40 से मैंने काटा, 40 से 2 बार और 40 से 3 बार कैंसिल, ठीक। अब इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल। तो 3 का हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या 3 का ऊपर जाएगा तो 3/12, और इसका हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो 2/x हो गया, क्या हो गया 2/x हो गया, क्योंकि इधर है इसका, सॉरी ये इसका नीचे वाले में, क्योंकि इसके नीचे एक और आएगा और यहाँ पर भी एक ही आएगा, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, नीचे करेंगे, क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई होगा 12 में, तो 1/12 दूनी 24 हो गया, ठीक, बराबर 1/2x हो गया। अब 2 से हमने इसे काटा तो 12 बार, कितना 2 से 12 बार, तो x बराबर कितना हो गया 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर जो है उसे, यहाँ पर थोड़ा सा ये 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, ठीक है, कितना है 3। अब 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 3 से 8 बार, ठीक है, 3 से कितना हो गया 8, और 1 रुपए में 3 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 3 से 8 बार
चलो दोबारा से नोट कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक सी हो रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब ये 3 आ गया। अब 1/, ये कितना होगा 24 होगा, कितना होगा 24 बराबर 1/3x। 3x अब 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 8 बार होगा। कितनी बार, 8 बार। तो x बराबर कितना निकला है 8। 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, 8। 1 रुपए में 8 बेचने पर उसे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा 1 रुपए में 8 टॉफी बेचने पर। बिल्कुल, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 रुपए में इसी कंडीशंस का एक और सवाल मैंने ले लिया है, इसी के आधार पर बिल्कुल आप कर सकते हो जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, बोर्ड पर। तो प्रश्न कह रहा है 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदता है। कितने में, 4 रुपए में 3 के भाव से जो नींबू खरीदता है, तो खरीदने का मूल्य होता है हमेशा 100%। ठीक है, अब वो किस भाव से बेचे कि उसे 25% का, 100 पर 25% यानी 125 पर किस भाव से बेचे, यानी x के भाव से बेचे तो उसे 25% का प्रॉफिट हो। चलिए तो इसे देखते हैं। 25 से काटा है 4 बार, 25 से काटा है 5 बार। ठीक, अब इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये कोष्टक में लगा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल बराबर होगा, इसका इधर ले आएंगे तो ये होगा 5 इंटू 4 हो गया 20, यानी 5 हो गए 20, 20/3 बराबर इधर आ गया 4x इधर हो गया। तो 4 से इसे काटेंगे तो 5 हो गया। तो x बराबर 5 रुपए में कितने, 5 रुपए में 3, 5 रुपए में 3 के भाव से जो बेचेगा तो 25% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 25% का प्रॉफिट होगा 5 रुपए में 3 के भाव से जब बेचेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या रहा है दोस्तों, 25 वस्तुओं का सीपी जो है 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी 25 वस्तुओं का सीपी जो है 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। बिल्कुल, तो हम इस कंडीशन में देखो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये इसके इक्वल है। क्या कह रहा है, इसके। तो हम यहाँ पर सीपी कितना है, हमारा सीपी क्या आएगा, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप देख सकते हो 20 हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। इससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा सीपी हो गया 20 और एसपी हो गया हमारा कितना, 25। तो आप यहां से भी देख सकते हो। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर 5 का हो रहा है दोस्तों। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर ही तो होगा। तो क्रय मूल्य पर 5 का प्रॉफिट, अरे 20 प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे 100% का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 100% का इसमें गुणा किया तो 20 से हमने ये काटा 5 तो 25 कितना होगा, 25% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसे दोस्तों एक और तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक और तरीके से इसे समझा देता हूँ। बिल्कुल देखिए, जब इस तरह की कंडीशन दिए हो जैसे कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कितना, तो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो मैं इस कंडीशन में क्या करते हैं, x माइनस के y, क्या करते हैं, x माइनस के y बटे y। ठीक है, x माइनस के y बटे y गुणा में 100 करते हैं। तो इसी से हम कर लेंगे, x का मान दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 25 माइनस के y का मान कितना है, 20 दे रखा है। नीचे करेंगे 20 तो इंटू में 100 लगा हुआ है। ठीक है, इंटू में 100, इससे भी निकालेंगे 25 माइनस के 20 कितना होगा, 5 हो गया। अब ये हटा सकते हो जैसे, बिल्कुल ठीक है, 5 हो गया। तो 5/20, 20 से काटा 5 बराबर हमारा परसेंटेज क्या निकला दोस्तों, तो 25% ही हमारा जो है लाभ निकला। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से जो बेचता है, यानी एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर, ठीक है, और 6 रुपए में 5 की दर से जो है बेचता है। क्या करता है, तो ये दोस्तों ये है हमारे रुपए, क्या है,
रुपए और ये है प्रोडक्ट यानी ये वस्तु है, बिल्कुल। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इन या तो रुपयों को समान कर लेंगे या हम प्रोडक्ट को यानी वस्तु को समान कर लेंगे। तो एक चीज को हमें इसमें समान करना होगा, तो हम इसे एक समान करते हैं बिल्कुल, ठीक। तो हमने क्या किया, एक चीज को हमने यहाँ पर समान कर लिया, तो हमने किया यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर किया 5 का मल्टीप्लाई। जब यहाँ पर 6 का किया है तो हमें यहाँ पर भी 6 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का किया है तो हमें यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 30, कितना हो गया 30, और ये भी हो गया 30, बिल्कुल। और ये हो गया तुम्हारा 36 और ये हो गया 25। अब आप देख सकते हो ये 25 हो गया। अब देखो 30 रुपए में उसने 36 वस्तु को क्या किया था, परचेज किया था, यानी 30 रुपए में 36 वस्तु को परचेज किया और 30 रुपए में 25 वस्तु को बेच रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बिल्कुल कितने का प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है, उसे 11 प्रोडक्ट का जो है 11 वस्तु का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पर हो रहा है दोस्तों, इस पर ही तो हो रहा है, 25 पर, बिल्कुल। तो हम 11/25 हमें कितने पर, 25 पर हो रहा है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% का, कितना 100% का, बिल्कुल। अब हमने 25 का इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया 4%, कितना 4। तो 11 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल आएगा, 44% जो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए मैं एक और तरीके से इसे मैं बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल। चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं, ये भी बहुत आसान सा तरीका है और चलिए आगे भी बताने वाला हूँ, वो भी बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल। अब उसने क्या किया था, यहाँ पर देखते हैं 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से क्या किया था, उसने परचेज की थी कुछ वस्तु, बिल्कुल। जब परचेज करते हैं तो 100% के बराबर ही हम रखेंगे, क्या रखेंगे 100% के बराबर। अब 6 रुपए में 5 की दर से सेल कर रहा है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कितने परसेंट का जो बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो मान लिया वो 100 में कुछ ना कुछ प्लस करके बेचेगा, 100 में कुछ ना कुछ प्लस करके बेचेगा दोस्तों, ठीक है। 100 में कुछ ना कुछ प्लस करके बेचेगा तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ ना कुछ परसेंट, इसे हम मल्टीप्लाई करने की वजह से हम इसे पूरे को टोटल x% मान लेते हैं। क्या करेंगे, उसे आगे हम फाइंड करने हम बताएंगे कैसे करेंगे। तो बिल्कुल हमने मान लिया x%, बिल्कुल, ठीक है। अब इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। तो 5 बट्टे कितना हो गया, 600 हो गया, कितना हो गया 600 बराबर हो गया 6 बट्टे कितना हो गया दोस्तों, 6/5x, कितना 5x हो गया, बिल्कुल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तब हमने क्या किया, इसका हमने इसमें डिवाइड और इसका इसमें डिवाइड किया। तो 25x इक्वल 6 × 600, यानी ठीक, यानी 600 गुणा 6/600, ठीक। अब हमने 25 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार कटेगा, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, 24 बार कैंसिल हुआ। x बराबर 24 के 144, यानी कितना आ गया दोस्तों, 144% जो है आ गया। कितने पर बेचा है, 144। अरे 100 में जितना प्लस हुआ वो तो उससे परसेंटेज प्रॉफिट ही होगा ना उसका। 100 में कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 44, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसे देख सकते हो। लाभ प्रतिशत हो गया हमारा 44%, ठीक है। 100 में जितना प्लस हो रहा है 44%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रश्न को, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आई होप मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है, ठीक है। यानी कितने आम बेचने पर 150 का सेल करने पर 30 आमों के एसपी के बराबर यानी सेल्स प्राइस के बराबर जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 150 बेचने पर 30 के बराबर क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पर उसे लाभ हो रहा है, तो आगे क्या कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताना है, बिल्कुल, ठीक है। लाभ प्रतिशत यानी 150 में 30 के बराबर लाभ हो रहा है तो उसे कितने पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 150 माइनस के 30, ठीक, बट्टे में यहाँ का तो प्रॉफिट परसेंटेज रखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मैं उसी से बता दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। तो प्रॉफिट लाभ परसेंटेज यानी लाभ कितना रखा है हमें आ रहा है यहाँ पर 30, बिल्कुल। गुणा में क्या करेंगे हम 100 रखेंगे, बिल्कुल। अब इसे हम 150 माइनस के 30, बिल्कुल। 150 माइनस के 30 करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 120 रख लेंगे, ठीक। अब इससे हमने इसमें डिवाइड किया तो कितने बार, 4 बार। 4 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत, यानी यहाँ पर लाभ
परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का डिवाइड किया तो 25% जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ होगा उसे, तो 25% का लाभ होगा। ठीक, इससे आप देख सकते हो बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो यदि वह वस्तु 5% हानि पर बेची जाए तो उसे 50 कम प्राप्त हो रहा है, 50 रुपए जो उसे कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बिल्कुल ठीक है, यानी 15% प्रॉफिट पर, 15% प्रॉफिट पर बेचने से उस वस्तु को बेचने 15% पर बेचा गया। ठीक है, या तो उसे 5% हानि पर बेचा जा रहा है तो उसे कितने का 50 रुपए कम प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, यानी क्रय मूल्य क्या था उसका, x मान लिया है। x का 15% प्रॉफिट यानी 115, इसे क्या कर लेंगे हम 115%। बिल्कुल, माइनस x का ही 5% लॉस यानी 95, 5% कम कर देंगे उसमें से, तो बराबर कितने के 50 के अंतर है, 50 रुपए उसे कम मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 20% x बराबर कितना होगा 50 के। बिल्कुल, तो उसे हमें निकालना विक्रय मूल्य बताना है। क्या कह रहा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, सॉरी। ठीक, क्रय मूल्य हमारा कितना था x, तो 25% बराबर परसेंटेज हटाया हमने, यहाँ पर 100 लगा लिए। बिल्कुल, तो 20 से कटा 1/5 हो गए, एक बार और ये 5 बार। ठीक, अब इसे 5 का हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना होगा 250, तो उसका क्रय मूल्य कितना निकल आया, तो 250 का क्रय मूल्य निकल आया। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर किसी भी तरह की जानकारी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हो। बिल्कुल, अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके।